नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बंद योग साधन प्रश्नोत्तरी भाग 24 में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पहले प्रश्न पर आते हैं। बंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंद जो होते हैं उसका अर्थ होता है बांधना या अवरोध उत्पन्न करना। बहुत सिंपल अर्थ है, कंफ्यूज नहीं होना। बंद मतलब बांधना, अवरोध उत्पन्न करना। दूसरा प्रश्न है, योग में बंद का उद्देश्य क्या है? प्राण शक्ति को नियंत्रित करना और ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा में मोड़ना। ये एक सीधा सीधा उत्तर है इसका, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो पूरा शरीर में प्राण बह रहा है, पर उसको जब बंद लगाते हैं तो उसकी दिशा हम बदलते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए बंधों का विशेष महत्व होता है। बंधों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? हठ योग प्रदीपिका में बंध आए हैं, घेरण संहिता में भी है, शिव संहिता में भी है, और बहुत सारे ग्रंथ हैं उनमें बंधों का उपयोग मिलता है। योग में कितने प्रकार के बंध हैं? अब प्रश्न ये है तो इसमें 4 बंध है मुख्य: मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, और जब तीनों बंध एक साथ करते हैं तो एक बन जाता है महाबंध। तो इस तरह से 4 बंध हुए। प्रश्न है, मूल बंध कहाँ लगाया जाता है? अब इनके स्थान पता होना चाहिए। तो मूल बंध जो है वह गुदा और जननेंद्रिय के क्षेत्र यानी मूलाधार जिसे हम चक्र कहते हैं उस स्थान पर लगता है। तो वहां का भाग इसमें सिकुड़ा जाता है तो मूल बंध लग जाता है। कम से कम आपको स्थान का पता रहे। मूल बंध का अभ्यास कैसे किया जाता है? अब प्रश्न ये है, मूल बंध जो होता है उसका अभ्यास कैसे करना है? गुदा और जननेंद्रिय की मांसपेशियों को अंदर खींचकर और ऊपर उठाकर उसको थोड़ा होल्ड करना है, श्रिंक करना है। तो एनएस पार्ट को आप श्रिंक करेंगे और तब ऐसी स्थिति में मूल बंध लगता है। प्रश्न है 7, मूल बंध का मुख्य लाभ क्या है? मूलाधार चक्र को पहले तो सक्रिय करना, क्योंकि चक्रों की एनर्जी को जनरेट करता है। दूसरा, प्रजनन व मूत्र तंत्र को स्वस्थ रखता है। आप देख रहे हैं आजकल जो कभी हर्निया हो रहा है, प्रोस्टेट की समस्या है, चाहे यूट्रस की समस्या है, बहुत सारे जेंटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हैं, वो सब मूलाधार चक्र से ठीक होती है, मूल बंध से ठीक होती है। अगला प्रश्न है, उड्डयन बंध का अर्थ क्या है? उड्डयन का अर्थ होता है ऊपर उठना, जिसमें पेट की मांसपेशियों को रीढ़ की ओर और ऊपर खींचना चाहता है। यानी उड्डयन, उड़ना, उड़ना अर्थ हो गया ना, ऊपर उठना। तो इस तरह से आप इसका अर्थ समझेंगे, और पेट की मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। उड्डयन बंध किस चक्र को सक्रिय करता है? अब प्रश्न और फिर चक्र का बात आ गया तो मणिपुर चक्र, क्योंकि जब मूल बंध जो है वो मूलाधार चक्र है और उड्डयन बंध है मणिपुर चक्र है। अब इन दोनों के बीच में चक्र होता है, वो कमेंट करके मुझे बताना वह कौन सा चक्र होता है इन दोनों के बीच में, वो आप बताएंगे। प्रश्न है 10, जालंधर बंध का अभ्यास कैसे किया जाता है? ठोडी को छाती से लगाकर गले को कसने से ये जालंधर बंध का अभ्यास होता है। जालंधर बंध का मुख्य लाभ क्या है? विशुद्धि चक्र को सक्रिय करना, थायराइड ग्रंथि को संतुलित करना, ये जालंधर बंध का लाभ है। महाबंध क्या है? महाबंध जो है मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध का संयुक्त अभ्यास होता है, उसे हम महाबंध कहते हैं। महाबंध के अभ्यास से क्या लाभ होता है बताओ? शरीर के सभी चक्र सक्रिय होते हैं और प्राण शक्ति का संपूर्ण नियंत्रण संभव हो जाता है। जब हम बांध लगाते हैं, आपने देखा होगा, बांध लगाते हैं तो एकदम से बिजली का, विद्युत का एक प्रवाह होता है। विद्युत जब कहीं जनरेट होती है, आप देखा, तो उसको डैम के अंदर बांध पानी को रोक लिया जाता है, फिर होता है। ऐसे ही शरीर में जब हम प्राणों को बांधते हैं तो एनर्जी, अंदर की जो प्राण शक्ति है, उस शक्ति का जागरण होता है। इसलिए बंधों का बड़ा महत्व है। कुंडलनी जागरण में और प्राणायाम में, तंत्र साधना में बंधों का बड़ा महत्व बताया गया। बंधों का अभ्यास कब किया जाना चाहिए? तो वही प्रश्न है, सुबह खाली पेट और ध्यान और प्राण आयाम के दौरान इसका अभ्यास किया जाए तो ज्यादा फायदेमंद रहता है। सॉरी। क्या बंधों का अभ्यास सभी कर सकते हैं?
नहीं, ये स्वस्थ व्यक्तियों को प्रशिक्षित योग गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं करना। बंदों का अभ्यास किस अवस्था में नहीं करना चाहिए, तो विशेष ध्यान देना है इस बात को। हृदय रोगी कोई है, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी जिनको रहता है, गर्भावस्था में, और गंभीर यदि कोई डिजीज है और बहुत कमजोर व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में थका हुआ व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में बंद का अभ्यास नहीं करना, ये ध्यान रखना है। बंदों का संबंध किस योग अभ्यास से अधिक है? अब किस अभ्यास से अधिक है? प्राणायाम और कुंडलनी योग से, क्योंकि इन दोनों में बंद का महत्व बढ़ जाता है। बिना बंद के प्राणायाम और कुंडलनी सक्रिय नहीं हो सकती, उतना लाभ नहीं मिलता। प्रश्न है 18, बंदों का अभ्यास किस स्थिति में किया जाता है? तो उत्तर है कुंभक, यानी श्वास रोकने के दौरान बंद लगते हैं। तो इसलिए प्रारंभिक जो प्रैक्टिशनर होते हैं तो उन्हें हम बंद के लिए मना करते हैं। जब तक उनका प्राण पर स्वयं का नियंत्रण न बने, सधे नहीं, तब तक आपको बंद नहीं लगाना। उद्यान बंद के अभ्यास से कौन सी शारीरिक समस्याएं ठीक हो सकती हैं? उसका उत्तर है कब्ज, गैस है आपकी, और पाचन तंत्र की अन्य बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो सब इससे ठीक होती हैं। प्रश्न है बंदों का आध्यात्मिक लाभ क्या है? कुंडलनी शक्ति का जागरण और चक्रों का संतुलन इनसे होता है, इसलिए बंद बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके प्रश्न पूर्ण हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।